Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. So today we have a Suzuki Cultus to review. I know we are late to review this, लेकिन nevertheless आज finally मुझे गाड़ी मिल गई है और I'm going to be reviewing it. This belongs to हमारे बड़े ज़बरदस्त मैनेजर साहब जो मुल्तान के हैं, अवैस साहब एंड बिलाल साहब. अच्छा जी, talking about the Suzuki Cultus, ये जो वेरिएंट है this is top of the line Suzuki Cultus VXL AGS वेरिएंट है, ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है. Suzuki Cultus got introduced back in 2017 में इंट्रोड्यूस हुई थी मेरा ख्याल है, और उस टाइम इसमें दो वेरिएंट आते थे, VXR और VXL. ठीक है, फिर जैसे ऑल्टो आई थी 2019 में AGS, तो उस टाइम फिर उन्होंने Cultus का भी एक AGS वेरिएंट लॉन्च किया. दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लाइक 2020. हाउएवर AGS वेरिएंट जो है ड्यू टू सम इश्यूज़ ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ. पॉपुलर है लेकिन इसमें रिलायबिलिटी इश्यूज़ हैं, वो हम वीडियो में बात करेंगे. वो बेसिकली दैट्स हाउ यू ड्राइव द कार. ये एक जापानीज़ के कार है, इट्स बिगर देन योर ऑल्टो. बेसिकली जी इट्स अ परफेक्ट साइज़ हैचबैक. अगर आपको चाहिए इन सिटी भी चाहिए, आपको यू नो फॉर हाईवे भी चाहिए, प्लस बहुत मैनूवरेबल गाड़ी है, तो इट्स ऑल परफेक्ट है. इसकी जो डायमेंशंस वगैरह हैं, ये पुरानी जो कल्टस है उस लेंथ से छोटी है. इसकी लेंथ देखें, अगर आप कैमरामैन यहाँ हैं काइंडली, तो इसकी लेंथ देखें आप, उससे छोटी है. लाइकवाइज हाइट में उससे ज़्यादा है और चौड़ाई तकरीबन उतनी है. वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि ये गाड़ी उससे ज़्यादा खुली है क्योंकि सुजुकी प्लेट स्मार्ट विद इट. तो लेट्स बिगिन फ्रॉम द फ्रंट. आपका शॉर्ट हैंग बॉनेट आ जाता है. आपके पास यहाँ क्रोम आपकी स्ट्रिप्स आ जाती हैं जो आपके पास सिर्फ VXL वेरिएंट में होती है. आपका सुजुकी एम्बलम आ जाता है. यहाँ सारा ब्लैक प्लास्टिक ही है. हेयर यू हैव गॉट योर हेडलाइट्स, हाई बीम्स प्लस लो बीम साथ इंटीग्रेटेड है. आपके पार्किंग लैंप्स, आपके टर्न इंडिकेटर्स. नीचे मूव करें तो यू हैव योर फॉग लैंप्स हेयर, और ये फॉग लैंप सिर्फ आपके VXL वेरिएंट में आते हैं, VXR में नहीं आते. अब सुजुकी कहता है आपने ज़्यादा पैसे खर्चे हैं, ठीक है, द फॉग लैंप्स क्योंकि वैगन आर में नहीं मिलते आपको. यहाँ भी एयर वेंट आ जाते हैं, यहाँ भी एयर वेंट आ जाता है. इसके अलावा देयर इज़ नथिंग स्पेशल है. बड़ा यू नो एक डिसेंट सा लुक है. बस आपकी एक यहाँ एक बम्पर में लाइन आती है, एक्सेप्ट दैट नथिंग स्पेशल है. मूविंग टूवर्ड्स द साइड. अब आप गाड़ी को देखें, मैं जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो गाड़ी है ना पुरानी कल्टस से छोटी है, लेकिन इसकी इंटीरियर स्पेस जो है वो पुरानी से बहुत बेहतर है. उसकी वजह यह है कि इसका व्हील जो बेस है ना, जो इंटीरियर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है. वो देखें फ्रंट व्हील और बैक व्हील कितने कॉर्नर पे हैं. बैक व्हील के बाद आपका ओवरहैंग बिल्कुल कम है. लाइकवाइज फ्रंट व्हील्स के बाद भी आपका ओवरहैंग बिल्कुल कम है. हैंस जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें इंटीरियर रूम एक प्रायोरिटी है. पुरानी कल्टस में आपने देखा होगा कि 2.5-3 एकड़ आगे था, फिर 4 एकड़ पीछे था, दरमियान में इतनी सी जगह सी, तो मेरे ऐसा बंदा बैठ ही नहीं सकता था पीछे आगे. लेकिन उसकी विजिबिलिटी बहुत बेहतर थी, मतलब उसमें आपको हुड नज़र आता था. इसमें हुड नज़र नहीं आता, लेकिन दैट्स लिमिटेशन विद ऑल द हैचबैक्स एंड स्टफ. बट या अच्छा, इस गाड़ी में अगर आप देखें यू हैव गॉट, क्योंकि आपकी VXL है तो इसमें यू हैव गॉट योर 15 इंच के एलॉय व्हील्स हैं. इसके अगर टायर साइज़ की बात की जाए 14 इंच के इसमें एलॉय व्हील्स हैं. टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैंने वैगन आर का आपने मेरा अगर रिव्यू देखा तो मैंने उसमें कहा था वो सुजुकी वाले जो हैं उन इंजीनियर्स ने एक दिन सोचा यार हमने ना वैगन आर का एक VXL वेरिएंट बनाना है, तो रातों रात सारे इंजीनियर्स ने स्टार्स बनाए और एक अजीब सा एलॉय बना दिया. लेकिन आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट ये जो एलॉय है थोड़ा डिसेंट लगता है. वैगन आर के तो बिल्कुल ही सस्ते वाले एलॉयज़ है. बाय द वे 4 लग नट सुजुकी का एम्बलम यहाँ लगा है. टायर्स वही हैं यूरो टाइकन. आप काइंडली इसमें ब्रिज स्टोन नहीं एक्सपेक्ट करें, बेहतर है. अंदर की इंसुलेशन भी ठीक है. पेंट क्वालिटी भी मैं कहूँगा ऑन सुजुकी स्टैंडर्ड ही है. सुजुकी ने बड़ा एक रेट्रो स्टाइल मारा हुआ है. एक ऑरेंज इंडिकेटर लैम्प, मतलब बंदा के यार कौन सी सदी में रह रहे हो, इट्स 2023 मैन, कम से कम ये तो यार थोड़ा अच्छा कर दो. तो अच्छा, मूविंग एट द साइड, आपके पास ना गाड़ी में बड़ी एक स्ट्रॉन्ग क्रीसेस चल रही हैं. एक आपकी जो स्ट्रॉन्ग क्रीज चल रही है वो आप भी देखें फ्रंट लाइट से ऑल द वे बैक जा रही है, रियर लाइट के अंदर इंटीग्रेट हो रही है. लाइकवाइज एक आपकी फ्रंट ये जो व्हील आर्च है यहाँ से आ रही है, ठीक है, और ये नीचे से कंटिन्यू हो रही है, जो मतलब ये वाली लाइन है जो ये बम्पर को इंटरसेक्ट करी है. जो मैंने आपको नहीं कहा था एक बम्पर का फ्रंट पे वो एक किंग कार है, तो वहाँ से आ रही है और फिर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रही है. मतलब आप देख रहे हैं कितनी स्ट्रॉन्ग लाइन जा रही है. तो ये ऑल द वे बैक रियर लाइट के सेंटर में जा रही है. लाइकवाइज इसमें एक बिलीव इट और नॉट एक और तीसरी लाइन जो फॉग लैम्प के नीचे से जा रही है ऑल द वे बैक हेयर, और ये पिछले बम्पर के साथ कंप्लीट लुक दे रही है. लाइकवाइज अगेन सुजुकी की लैंग्वेज में अभी भी अगर आपके पास काले वाले डोर हैंडल्स हैं तो इसका मतलब है आपने पैसे नहीं खर्चे. इन भाई ने पैसे खर्चे हैं तो इनको कलर डोर हैंडल्स मिले. सर बहुत मुबारक हो आपको. लाइकवाइज इसमें आपके पास ये चीचों वाले हैं, चीचों कलर डोर मिरर्स. लेकिन थैंकफुली वैगन आर में जैसे मैं कह रहा हूँ वो आपको ये महसूस कराना चाहते थे कि आपने एक सस्ती गाड़ी ली है. सस्ती तो नहीं है, वो भी अब 35 लाख की होगी. थैंकफुली जी एडजस्टिंग मिरर्स हैं आपके पास,
वो वैगनर में तो हाथ तो ही करने पैंदे ने, ऐसा टाँ बंदा के खुदा के खौफ खाओ यार, कौन सी दुनिया में रह रहे हो। ये हैव गॉट योर एंटेना, जो इसका वो एक्सटेंडर आगे लगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये आफ्टर मार्केट लगे हैं, इसमें ये बाय फैक्ट्री नहीं आते, ना इधर ये मड फ्लास्क भी इसके बाय फैक्ट्री नहीं आते। अगर हम बैक पे मूव करें, अच्छा इसमें एक बात है कि ये ना इतनी ऊंची नहीं लगती, जबकि ये इतनी नीची नहीं है। ये वैगनर इससे इतनी ऊंची होगी, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं। तो टॉकिंग अबाउट दिस, आपके पास एक रियर माउंट ब्रेक लैंप आ जाता है, जो कि बड़ा इंप्रेसिव है, शुक्र है सुजुकी ने दे दिया। आपके पास रियर डिफॉगर आ जाता है, यह गो योर रियर लाइट्स है, बैक लैंप्स, ब्रेक लैंप साथ इंटीग्रेटेड है, रियर रिफ्लेक्टर है, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट ये आ जाती है। नीचे यू गॉट नथिंग, बाय द वे इसमें रियर कैमरा भी नहीं जो होना चाहिए था। नीचे पीछे बम्पर की बात की जाए तो या वही सेम लाइन्स चल रही है कि यहाँ आपके पास ये ऑटो गियर शिफ्ट का एक ये एम्बलम आ जाता है, सुजुकी कल्टस VXL। थैंकफुली इसमें यू हैव गॉट अ लीवर, अनलाइक वैगनर इसमें आपके पास चाबी होनी चाहिए या आप अंदर से खोलें, तो इसमें ये शुक्र है कि आप इसे ओपन कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट काफ़ी वेटी है, मुनासिब है। अंदर मूव करें तो मुझे नहीं पता कितने लीटर ऑफ बूट स्पेस है, लेकिन मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकता हूँ। अब हम अंदर बैठ रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं आ जाऊँगा पूरा आराम से जी। अभी हम अंदर जाके चेक कर रहे हैं, तारे ज़मीन पर ओह मामू आए जी। तो हम अभी अंदर मूव कर गए हैं, पार्शल सेल्फ नीचे गिर गया लेकिन कोई नहीं, खैर। अच्छा जी, बूट में जगह मुनासिब है। अगर आप यहाँ करीब हैं तो आपके पास ये कि टो हुक आ जाता है, इसमें आप अपनी ग्रोसरीज जब अम्मा जान केले लाती हैं, सब्जियाँ लाती हैं, तो यहाँ लटका सकती हैं आराम से। इसमें आपको ये फ़ायदा है कि यू हैव गॉट 60-40 स्प्लिट हेयर, तो यू कैन एक्चुअली उन्होंने ज़रा क्लिप किया हुआ है, मतलब आप ये सीट पूरी नीचे फोल्ड करें बस, फिर आप आराम से लेट सकते। पार्शल शेल्फ के वही आपके वैगनर वाले लॉक्स हैं। मूविंग डाउन हेयर आपके पास यू गॉट स्पेयर व्हील हेयर, ठीक है, और वही आपका स्पेस सेवर है, एंड या नथिंग मच अबाउट दैट। प्लस आपके पास ये ओनर ने अभी खोला नहीं है, इसका जो एंटेना होता है ना जो उसके ऊपर लगता है, तो बेसिकली एंटेना है जो इतना लंबा हो जाता है, तो 14 अगस्त को ये लगा लेना, इसमें झंडा लगा के घूमना, ठीक है। इसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, पहली बात इंसुलेशन यहाँ आ जाती है, और आपके थैंकफुली जी ये बूट क्लोज़र है, वरना आपके फॉर एग्जांपल गाड़ी बहुत गंदी हो तो आपके यहाँ से हाथ गंदे होंगे, तो आपने ईज़िली जाके ये करके और आराम से छोड़ देना, तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। एग्जैक्ट सेम वैगनर जैसा फ्लिमजी इसका वो है। अगर आप करीब आएँ कैमरामैन तो ये देखें कितना फ्लिमजी सा लगता है, जैसे अभी बाहर आ जाना। तो मूविंग इनसाइड द इंजन ऑफ दिस कार, आपके पास एग्जैक्ट सेम इंजन है जो हमारे वैगनर में भी आता है, 1000 cc है। बस मेरे ख्याल दिस इज़ अ हेवियर कार देन वैगनर, आई डोंट नो इज दिस अ हेवियर कार देन वैगनर या, लेकिन परफॉर्मेंस फिगर सेम ही है। अच्छा ये इसका बहुत क्यूट सा है, इतना छोटू सा डंडा है इसका यार, इन्होंने इतना क्यूट सा बनाया हुआ है, मतलब मैं पहले कहता यार ये इतना छोटा सा। सुजुकी की K सीरीज़ इंजन है, अल मशहूर, ठीक है, वैगनर में पहले आया, फिर कल्टस में आया, फिर ऑल्टो में भी K सीरीज़ इंजन चला है, 1000 cc। अच्छा बाय द वे इसका एयरबॉक्स ऊपर, इंजन नीचे। लाइकवाइज आपकी अगर दिखा सके इंसुलेशंस ठीक है, मुनासिब है, लेकिन आपकी वही अंडर बॉडी ट्रे नहीं लगी हुई, लेकिन वो तो आपकी अब 45 लाख 45 की होगी, 49 की होगी यार स्विफ्ट, 50 अल्लाह माफ़ करे, बहुत महंगी होगी, उसमें भी नहीं आती, तो हम इसे कंप्लेन नहीं कर सकते। बाकी यार दिस इज़ अबाउट इट। बाकी टू बी ऑनेस्ट इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे दोस्त के पास एक 2017 वाली थी और उसकी इतना लेवल, ये देखें यहाँ से इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। टू बी ऑनेस्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये देखें जैसे ये वाली चीज़ें। तो बाय द वे इसमें भी वो सेम बैटरी आती है, और ये अच्छा ये बंद भी बड़ी आसानी से हो जाता है, ये देखें आराम से। और इसमें द टेस्ट जेन्युइन है यार, जेन्युइन है। आपके पास ये हाइलोजन हाई बीम लो बीम आ जाती है, पार्किंग आ जाती है, आपके टर्न इंडिकेटर्स आ जाते हैं, फॉग लैम्प्स आ जाते हैं, पीली बत्ती आ जाती है, और टर्न सिग्नल हेयर। लाइकवाइज मूविंग फर्दर बैक यू हैव गॉट योर टर्न इंडिकेटर हेयर, you have got your brake lamp plus your rear light, you have got your reverse light here, and आपके पास rear parking lights भी आ जाती हैं which are halogen also, third halogen brake light, जो कि बड़ी अच्छी बात है। fuel filler cap है, और इस गाड़ी का टैंक is like 35 liters and stuff। मूविंग एट द साइड जो हमारे ऑब्लिगेटरी जो रोड टेस्ट होता है। अच्छा मेरा हमेशा कंप्लेन रहा था कि जो पुरानी कल्टस थी ना उसके बहुत लिफाफे दरवाजे थे, तो इसके दरवाज़ों की बात की जाए तो दरवाजे ठीक हैं, और उससे पुरानी वाली से भारी है। अब इनकी दो लॉक सेटिंग है, ये लॉक सेटिंग है, ये लॉक सेटिंग है। अच्छा टॉकिंग अबाउट द डोर, इनिशियली ये थोड़ा ज़रा फ्लिमजी हो जाता है, लेकिन ठीक है। टॉकिंग अबाउट वैगनर के भी इतने ही दरवाजे हैं, आउट से शायद वैगनर का थोड़ा भारी इससे दरवाज़ा हो, क्योंकि उसका दरवाज़ा ना बहुत बड़ा है, क्योंकि और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है गर्मियों में आपको लिटरली लगता है आप ना किसी ओवन में बैठे हुए हैं, क्योंकि इसके बहुत बड़े बड़े शीशे, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा लाइट आती है। मूविंग इनसाइड द डोर, नो सॉफ्ट पैडिंग हेयर, यहाँ आपके पास कंप्लीट एक हार्ड प्लास्टिक आ जाता है।
ये का योर डोर हैंडल्स है, आपका लॉक स्विच आ जाता है, आपके थैंकफुली जी मिरर्स एडजस्टेबल हैं तो आपके एडजस्टेबल कंट्रोल आ जाता है, नो रिट्रैक्टेबल, थैंकफुली एडजस्टेबल तो हैं। लॉक अनलॉक स्विच आ जाता है, विंडो लॉक आ जाता है, चारों विंडोज़ ऑटोमेटिक हैं, अनलाइक जो हमारी बॉडी से वैगन आर में हैं, इनमें से 2 दी। तो इसमें आपके पास 1 टच अप नहीं है, 1 टच डाउन ही है। आपके पास ये कि बहुत ही छोटी सी कभी आती है जिसमें आप वॉलेट रख सकते हैं, फ़ोन रख सकते हैं, इसके अलावा नहीं। अच्छा, यहाँ इन्होंने थोड़ी सॉफ्ट पैडिंग दी है, लेकिन ये क्लॉथ मुझे मुश्किल से ही लग रहा है। उसके अलावा यहाँ मूव करें तो आपके पास एक साइड सेल आ जाती है कि आपकी ये बची फ्यूल फिलर कैप, योर इंजन ब्रेक ओपनर, और आपका ये टायर प्रेशर आ जाता है कि इस गाड़ी विच प्रेशर इज़ ऑप्टिमल। तो इसमें 36 और 33 है। मूविंग एट द बैक डोर फ्रंट से क्योंकि छोटा है तो फ्रंट से लाइट भी इसीलिए थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन आई वुड से कि सुजुकी ने एक चीज़ में इम्प्रूव ज़रूर की है कि अब इनके जो हिंज है ना वो पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। इस गाड़ी का वो इनिशियली जाके इतने स्टडी लगते हैं, लेकिन आगे जाके इसकी भी 2 डोर सेटिंग्स हैं। बाय द वे जी, आई वुड लाइक टू इंक्लूड अ थिंग कि इस गाड़ी में यह है 4 स्पीकर्स। एक स्पीकर आपको यहाँ लगा हुआ है, अनलाइक वैगन आर इसमें सिर्फ 2 स्पीकर्स नहीं है, बाकी जो 2 हैं वो आपको लगवाने पड़ते हैं। अगेन द सेम थिंग है। एक फ़ायदा है इसमें, ज़रा डोर पॉकेट थोड़ी बड़ी है तो आप एक बॉटल फिट कर सकते हैं। बॉटल का निशान भी बना हुआ है, जैसे सुजुकी समझते हैं हमने इसमें खुद बंदा बैठा देना भाई, पता है यहाँ बॉटल आएगी, बोतल का साइन ऐसे दिया हुआ है जैसे 1.5 लीटर की बोतल घुसानी है अंदर। तो यहाँ आपके पास कंप्लीट वो प्लास्टिक आता है। आई वुड से इसकी क्वालिटी या इट्स द सेम, लेकिन नॉर्मल कन्वेंशनल सुजुकी से बहुत बेहतर है। थैंकफुली जो आपको पावर विंडो स्विच आ जाता है। अच्छा, ये जो है ना, ये मटीरियल अब हार्ड है। आप सुजुकी वालों ने बड़ी चालाकी मारी है, आगे उन्होंने क्लॉथ दे दिया, पीछे ये मैश प्लास्टिक दे दिया, एक रियर स्पीकर आ जाता है। अब जैसे हमने पीछे सीट फोल्ड की थी तो उसमें यह था हमारी बेल्ट फंस रही थी, तो व्हाट यू डू इज़ कि ये जो सीट बेल्ट है आप इसे इसके अंदर ये लॉकेट, ये देखिए लॉक हो जाती है। ये देखें अब मैंने फोल्ड किया इसे और ये यहाँ लॉक है, ठीक है। तो इसका बेस्ट फ़ायदा है कि अब ये फंसेगी नहीं, तो ये देखें फंसे बगैर। मूविंग इनसाइड द कार है, आई एम लाइक 6 और ये मेरी नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन है, तो इसमें मेरी टांगें थोड़ी सी फंस रही हैं। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मेरी अंडर थाई सपोर्ट जो है ना वो थोड़ी कम है। ऑल्टो से तो बहुत बेहतर है, ऑल्टो की तो सीट यहाँ ख़त्म होती है। शायद मेरे ख्याल वैगन आर की शायद सीट ज़रा थोड़ी अपराइट है तो इसलिए थोड़ी लग रही होती है। इसमें मुझे लग रहा है कि मेरे ख्याल से इसमें आपकी ना अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी कम है। आपकी जो फुटवेल्स की स्पेस है ये मेरे ख्याल से मुनासिब है। आई वुड से कि अगर मेरे से 2 बंदे बैठे ना तो ठीक है, अगर 3 बंदे बैठे तो मैं थोड़े स्क्वीज़ पे होता हूँ। सुजुकी वाले आपको बिल्कुल ज़िंदगी की परवाह नहीं करते। फ्रंट पे 2 एयरबैग्स दे दिए, मतलब आगे वाले सेफ है, पीछे से अगर कोई अल्लाह ना करे गाड़ी लगे तो देयर इज़ नो हेड रेस्ट, तो अगर कोई झटका लगे तो पीछे वालों की गर्दन आर गॉन। आई हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ हेडरूम हेयर लाइक या। अच्छा, बेस्ट है कि इसका पिलर स्ट्रेट है तो मेरा यहाँ सर नहीं लगता। देयर इज़ नो सेंटर आर्मरेस्ट हेयर आपके पास। बाय द वे ये जो सीट्स हैं ये आफ्टर मार्केट हैं, जो इसकी ओरिजिनल होती हैं वो ओनर कह रहे थे कि कोई अच्छी नहीं है, लाइक वैगन आर। यहाँ आपके पास एक कभी आ जाती है जिसमें यू कैन पुट स्टफ हेयर, एंड यहाँ आपके पास 2 ग्रैब हैंडल्स आ जाते हैं तो देसी स्टाइल। तो यप दैट्स अबाउट इट। फ्रंट पे आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट के जो ड्राइविंग पोजीशन है ना वो काफ़ी अच्छी है इन माय ओपिनियन। आवर डिसेंट अमाउंट ऑफ हेड रूम। अच्छा, बाय द वे जो सीट है 4 वे है। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती सारी नई सुजुकीज़ में कि आप इसे पुल करते हैं ना और ये देखें आगे नहीं होगा, और आपको मैनुअली है ना इस तरह करना पड़ता है। ये देखें आपको मैनुअली करना पड़ता है। मैं ना उस दिन हैरान हुआ, मैंने कहा शायद हमारी वैगन आर ख़राब होगी। फिर मैं इनकी जब गाड़ी में मैंने कहा आपका भी नहीं होता भाई, उन्होंने कहा नहीं सामी हमारा भी नहीं होता। बस लाइक ब्रो ये क्या सुजुकी ने सस्तापन किया, मतलब आपको लिटरली खुद हिलानी पड़ती है सीट। ये यार सही सस्तापन किया हुआ है। बाकी जी यहाँ आपके पास फॉग लैम्प स्विच आ जाता है, एक आपके यहाँ कभी आ जाती है फॉर पुटिंग मिसलेनियस स्टफ। मूविंग एट द इंटीरियर ऑफ दिस कार, ये आप गाड़ी का पहली बात है कि आपका विजिबिलिटी और वो बहुत अच्छी है, डैश ओवरहैंग इतना ज़्यादा नहीं है। इसमें यह गॉट ड्यूल टोन इंटीरियर, आपके पास ब्लैक है और ये ग्रे इंटीरियर है विच लुक्स वेरी नाइस इन माय ओपिनियन। यू गॉट ऑल द हार्ड प्लास्टिक्स है, लेकिन आप उससे वैगन आर वाली क्वालिटी है मेरे ख्याल से उससे बेहतर क्वालिटी इन माय ओपिनियन। प्लस इसमें आपका ज़रा क्रोम स्ट्रम ज़्यादा है क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। अगर हम इसकी इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर का ये टोटल लेआउट है, इट लुक्स मॉडर्न इन माय ओपिनियन एंड वेरी प्रैक्टिकल टू बी ऑनेस्ट। कि इसमें ना ऑर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छी हैं। लाइक मुझे पिकांटो में कंप्लेन है कि उसकी ऑर्गोनॉमिक्स बड़ी अजीब है, मतलब यहाँ मेरी टांग फंस रही होती है इन दिस एंड दैट। तो जी बात की जाए आपके पास ये 2 फ्रंट एयर वेंट्स आ जाते हैं, एक सर्कुलर एयर वेंट वहाँ आ जाता है लाइक कोई जहाँ भी, और इसमें भी उन्होंने ये हनीकॉम्ब पैटर्न दिए हुए हैं अंदर जो कि बड़े नाइस लगते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखें कितने नाइस लग रहे होते हैं हनीकॉम्ब पैटर्न अंदर से। पावर विंडो बटन वहाँ भी है, सॉफ्ट पैडिंग यहाँ भी है। ग्लव बॉक्स की बात की जाए, डिसेंट अमाउंट ऑफ ग्लव बॉक्स है। यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ मेरी आगे टांग फंस जाती है और यहाँ भी यही मसला हो रहा है। तो उस लिहाज से आप उससे वैगन आर के फ़ायदा वो ना उसका डैशबोर्ड यहाँ ख़त्म होता है और यहाँ से सारा खाली है। लाइक कोई आपके पास 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं, आपकी हैंड ब्रेक आ जाती है। यहाँ आप इट्स स्टोरेज स्पेस, आप कुछ डालना चाहें रखना चाहें यू कैन पुट इट हियर, इट्स अप टू यू। यहाँ भी आपके पास एक स्टोरेज स्पेस आ जाती है, 12 वोल्ट पावर आउटलेट आ जाता है, ये आपका खाली जगह है।
प्रॉब्ली यहाँ USPs दे सकते थे सुजुकी वाले, नहीं दी, सस्ते हैं जी, आपको पता है सस्ते हैं। यहाँ आपके मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल्स आ जाते हैं, आपका एयर गाइडर आ जाता है, रियर डिफॉगर, AC आ जाता है, आपका फैन स्पीड आ जाती है, आपकी रिसाइकुलेटिंग और फ्रेश एयर के टॉगल्स यहाँ आ जाते हैं। यू योर टेम्परेचर टॉगल हेयर, जहाँ से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। योर हैजर्ड वार्निंग स्विच है, रियर व्यू मिरर आ जाता है, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली आपके पास रियर डिमिंग मिरर नहीं है। थैंकफुली जी इस गाड़ी में आपके 2 एयर बैग्स आ जाते हैं, आपके पास सनवाइजर आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो वैनिटी मिरर, तो आप अपनी कंगी शंगी नहीं कर सकते हैं बैठ के। हेडरूम बहुत मुनासिब है, सीट्स भी मुझे बड़ी अच्छी लग रही हैं, मुझे सपोर्ट काफ़ी अच्छी लग रही है। ऑनेस्टली ये वैगनार वाली सीट ही है, लेकिन क्योंकि ये कार लाइक है तो इसमें ज़रा कंफर्टेबल होते हैं। वैगनार में क्योंकि अब ये होते हैं तो उसमें ना ज़रा वो बंदा कहते हैं क्या यार, वो ना वैगन वाली फील, बहुत बंदा उसमें ऊपर बैठा होते हैं। इसकी एग्जैक्ट सेम आपकी वैगनर वाली की है, ब्रेक दबा के स्टार्ट होती है गाड़ी। यहाँ आपके पास एक 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ वही प्लास्टिक मटेरियल है जो आता है। आपके पास इसमें EPS है, यू गॉट एयर बैग हेयर, सुजुकी एम्बलम, सारा आपका प्लास्टिक हेयर है, लेकिन अब इससे डिज़ाइन मॉडर्न है। मूविंग इनसाइड योर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यू हैव गॉट योर स्पीडोमीटर हेयर, रफ काउंटर हेयर। इसमें इन्होंने ये बड़ी अच्छी चीज़ दी है, वो जो वैगनार में उन्होंने सस्ती सी वो स्ट्रिप दी हुई है, तो भाई वैगनार में ये भी दे सकते थे, वैगनार में ये भी तो उन्होंने मतलब ऐसी जगह ही है ना। तो बेसिकली आपके पास गियर इंडिकेशन आ जाती है, फ्यूल गेज आ जाता है, आपका टाइम आ जाता है, बाहर का टेम्परेचर आ जाता है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और यहाँ से आप यू कैन चेंज रेंज आ जाती है, किलोमीटर पर लीटर आ जाता है, एवरेज आपने यहाँ से इसकी ये भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, इससे आप इसकी इंटीरियर इल्यूमिनेशंस की लाइट भी चेंज कर सकते हैं। तो अब बाकी इसकी वार्निंग लाइट्स आ जाती हैं ये सारी, और आपकी हैंड ब्रेक की लाइट है। इसकी मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है कि इसकी नीडल्स आर वेरी बहुत प्यारी लगती हैं, अच्छी अटेंशन टू डिटेल है। लाइकवाइज आप यहाँ से अपना ट्रिप रीसेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। आप ट्रिप A, ट्रिप B, और जितनी गाड़ी चली अभी 966 किलोमीटर चली है, दैट्स इट। मोरओवर आपके पास एक 1 टच इंडिकेटर आ जाता है जो आप ग्रांडे में भी नहीं आता, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। आपके पास लाइट स्विच आ जाते हैं, आपकी लो बीम्स, पार्किंग्स, और ये आपकी हाई बीम्स चल जाती हैं इस तरह अगर आप चलाना चाहें। लाइकवाइज आपके वाइपर कंट्रोल ही आ जाते हैं, ऊपर करेंगे मिस्ट होंगे, नीचे आप उसकी सेटिंग्स ऑल्टर कर सकते हैं, लो, मीडियम, हाई। लाइकवाइज आप पुल करेंगे तो वॉशर जेट्स चल जाएंगे। मोरओवर जी ये आपका एग्जैक्ट वैगनर वाली है, इसमें कुछ भी नहीं, इट्स नॉट एन एंड्रॉइड। टू टर्न इट ऑफ आपके पास ये बटन है, फिर क्लॉक आ जाती है। बाय द वे जो स्क्रीन है ये वैगनर से छोटी है, और ये आपके होम बटन आ जाता है, बैक वॉल्यूम कंट्रोल्स, माइक और रीसेट का आ जाता है, SD कार्ड, ऑक्स की, ये आपके पास ऑप्शन है। यहाँ मूव करें ये ब्लूटूथ आ जाता है, आप इसे डिम कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। वॉल्यूम और वॉलपेपर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब बंदा कहता है भाई क्या, ये देखिए वॉलपेपर्स खुद ही चेंज होते रहते हैं पीछे से, तो वो जैसे आपको मुनासिब लगे। सेटिंग्स में जाके कुछ भी नहीं, अंदर आपके सेटिंग्स में लैंग्वेज आ जाती है, ऑडियो आ जाती है आपको कैसी चाहिए, टाइम आ जाता है, अदर्स आ जाता है, डिस्प्ले आ जाता है, डिस्प्ले में ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, इनमें से बेहतर है नहीं छेड़े कुछ। वॉलपेपर आ जाते हैं, ऑडियो में आप बिल बता छेड़ सकते हैं अगर आपको ये बेस, ट्रेबल, बैलेंस, फेड, इक्वलाइज़र, सब, लाउड, EQ या यूज़र आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। तो या बाकी रेडियो, म्यूज़िक, वीडियो, ब्लूटूथ, ऑक्स, फोटो, फ़ोन लिंक मुझे लगता है सपोर्ट होता है कोई। और ये साउंड सेटिंग जो हमने अभी देखी थी, लाइक अगर हम फोटोज़ में जाएँ तो फोटोज़ में आई डोंट थिंक कुछ होगा। ये जितनी देर लगा रहे हैं इससे इसने बता दिया कुछ भी नहीं है। इसका जो स्टीयरिंग है दैट्स एडजस्टेबल, यू कैन मूव इट अप एंड डाउन, इट्स नॉट स्प्रिंग लोडेड जैसे दूसरी गाड़ी में होता है। दूसरी गाड़ी में करें तो ऊपर हो जाते हैं। द गियर बॉक्स मैनुअल होता है तो मैनुअल भी इसी यहीं लगा होता है, ऑटो का तो होता है ना, मैनुअल यहाँ होता है, ऑटो यहाँ होता है, इसके मैनुअल भी यहीं होता है, ऑटो भी यहीं होता है। और इसमें ये मज़ेदार चीज़ है कि ये जो गाड़ी है ना ये हमेशा न्यूट्रल में बंद होती है, क्योंकि ये AGS है तो मतलब इट्स अ मैनुअल के ऊपर एक एक्चुएटर लगा हुआ है जिसकी वजह से ऑटोमेटिक है। तो जब भी आप रिवर्स में डालते हैं आपको एक मैनुअल जैसी आवाज़ आती है, जैसे आप मैनुअल गाड़ी को रिवर्स में डालते हैं। लाइकवाइज यहाँ से आप D में डालेंगे, वो इंडिकेशन आ गई, यहाँ से फिर आप मैनुअल ले सकते हैं, जैसे D2 आ गया, मतलब सेकंड गियर चल रहा है। बाय द वे D2 नहीं है, ये 2M है, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाली मतलब 1 ड्राइव है। बाय द वे जी इसमें वही है कि अगर आप किसी और गियर में से बंद कर देते हैं तो ये बंद तो हो जाएगी, लेकिन आपको फिर इसे वापस न्यूट्रल में डाल के स्टार्ट करना पड़ेगा। लाइकवाइज इस गाड़ी में अगर आप न्यूट्रल में छोड़ के हैंड ब्रेक नहीं करते तो ये गाड़ी मूव भी करेगी, क्योंकि इसके पार्किंग में जाके व्हील्स लॉक नहीं होते। और ये गाड़ी को आप टर्न ऑन तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके गाड़ी के ब्रेक पेडल पे पैर नहीं होगी। ये देखें गाड़ी ऑन नहीं होगी, ये देखें ये आपको इंडिकेटर नज़र आ रहा है, इंडिकेशन नज़र आ रही है वाली, तो ये देखें ये इस तरह होना। और जैसे मैं कह रहा था पैसेंजर के सीट पे अगर मूव करें तो आप सम कंप्लेंट्स है, आई हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ हेड रूम, बट द मेन प्रॉब्लम इज़ कि ये जो मेरा घोड़ा है ना ये यहाँ फंसता है, तो इस लिहाज से मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे आगे करूँ ना तो ये देखें कि बिल्कुल आके ना मेरे वो लग रहा है, तो ये थोड़ा सा ऑड है कि यार ये थोड़ा बेहतर हो जाता ना अगर स्ट्रेट अप हो जाता वैगनर की तरह, तो दैट वुड बी नाइस। प्लस इसमें सेम आपके पास टर्बन स्टाइल एयर वेंट्स। तो चलें जी, दिस वाज माय कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑन दिस सुजुकी कल्टस। गाड़ी बहुत मुनासिब है, लेकिन एक ड्रॉबैक है,
हर गाड़ी के साथ वो ड्रॉप है। पाकिस्तान में गाड़ियों की इतनी ज़्यादा प्राइसेस हो गई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी मुझे अच्छी तरह याद है, दिस वाज लाइक 13 लाख, ठीक है, 13-14 लाख की थी। ये ओनर ने तभी लिया जब हमने वैगन आर ली थी। वैगन आर उस टाइम इट कॉस्ट है 26 लाख और ये ओनर को पड़ी थी 33 लाख की। अब ये जो गाड़ी है दिस इज़ 42 लाख, ठीक है। 42 लाख को आप मतलब 2016 में आपको रेवो इतने का मिलता था, रेवो वी। आई डोंट नो पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ जा रही है। अल्लाह ताला प्लीज़ हम पे रहम करें, आमीन, और हमें बुरे लोगों से बचाएं, आमीन। तो जी बस ये है। टू बी ऑनेस्ट इन माई ओपिनियन गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना, अब गाड़ियों की प्राइसें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि बहुत बंदा तंग होता है। टॉकिंग अबाउट माई इंप्रेशंस, क्या ये मैं गाड़ी लूँगा? आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। इफ़ आई वांट टू गो फॉर एन AGS तो शायद आई माइट चूज़ दिस ओवर एन पिकांटो, लेकिन वो मैं आपको अपने ड्राइविंग इंप्रेशन में बताऊँगी क्योंकि मुझे इसके ऑर्गोनॉमिक ज़्यादा इसके बेहतर लगे। तो चलें जी, दैट्स अबाउट इट। दिस इज़ माई इन डेप्थ रिव्यू रिगार्डिंग दिस सुजुकी कल्टस। आई होप यू लाइक द रिव्यू। कैंडी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।